राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस हैंडीक्राफ्ट। ये देखिए, मैंने यहाँ पर गोपाल जी के लिए नैपी वाली फ़्रॉक रेडी की है और मैंने इसको बचे हुए कपड़े से बनाई है। और नैपी फ़्रॉक इसलिए बनाई है क्योंकि हम कान्हा को गर्मी में बहुत कम कपड़े पहनाते हैं, तो इस तरह से हम फ़्रॉक बनाएंगे तो कान्हा को अलग से पैंट या कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कान्हा को काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेगा। देखिए, हम आगे की ओर लेके जाके और एक्सचेंज करके डोरी को बांध देंगे। इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है गाइस, बहुत कंफर्टेबल रहती है। और इसका जो फैब्रिक है वो भी कॉटन जैसा है, सिल्क कॉटन है। ये मैंने 3 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है और सेम ड्रेस आप 2 नंबर गोपाल जी को भी अच्छे से पहना पाएंगे। ये देखिए, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बैक साइड भी काफ़ी अच्छी फिनिंग आई है। और नीचे से देखिए, अलग से कान्हा को नैपी दिख रही है। और ये देखिए, साथ में हमने इस तरह की कैप बनाई है, गर्मियों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। ये देखिए कान्हा कितने सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। तो ये देखिए गाइस, मेरे पास इस तरह का सिल्क कॉटन फैब्रिक है और ये बचा हुआ कपड़ा है, इसलिए इसकी जो चौड़ाई है ना वो अधिक ही होगी। और जो इसकी लेंथ है वो मैंने यहाँ पर 25 इंच ली है। 3 नंबर गोपाल जी के लिए ये सफिशेंट लेंथ है। और देखिए, चौड़ाई एक्स्ट्रा है 5 इंच है, पर हम यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे। तो अभी तो मैं डायरेक्टली बनाऊंगी, बाद में मैं इसे जब फिर डालूंगी ना तो कट कर दूंगी। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इसको इस तरह से 2 बार मोड़ करके और सिल लेना है। देखिए इस तरह से, ये हमको सीधी साइड ही रखना है, मतलब आगे की साइड, बैक साइड से एकदम साफ क्लीन रहेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले सिल लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे सिल लिया है और अब मैं यहाँ पर लेस टक करूँगी। देखिए, हमें इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, हमें सीधी साइड ही लेस टक कर लेनी है। ये मेरे पास कॉटन की लेस है, आप चाहें तो विदाउट लेस भी बना सकते हैं या फिर कोई और भी आपके पास लेस अवेलेबल है तो आप वो भी टक कर सकते हैं। बस ये है कि लेस लगाने से लुक काफ़ी अच्छा आता है, तो मैं इसलिए यहाँ पर लेस टक कर दे रही हूँ। ये देखिए, मेरी लेस लग चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है। अब देखिए, अब हमें इस तरह से बैक साइड की ओर करके, देखिए बैक साइड से इस तरह से रहेगी और बैक साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करके, डबल बार मोड़ करके और सिलाई देनी है दोनों ही साइड, दोनों तरफ से इस तरह से मोड़ करके और सिल लेना है। ये देखिए मैंने सिल लिया है। अब मैं यहाँ पे प्लेट्स डालूँगी। प्लेट्स डालना भी बहुत इजी है, बस एक के ऊपर एक हल्का सा मोड़ करके चढ़ाते जाइए और हाँ, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से पकड़ के रखिए, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है 1 सेकंड के लिए भी। आप चाहे तो 1-2 प्लेट डाल करके भी सिल सकती है या फिर मेरी तरह इस तरह से 4-5 प्लेट डाल लीजिए और सिल लीजिए। बस प्लेट डालने के बाद आखिरी प्लेट में सुई अंदर जाएगी और बाकी हम नीचे से पकड़ करके सिल लेंगे। ये देखिए, मैंने छोड़ा नहीं है दोनों ही साइड से कपड़े को और प्लेट्स को। और गाइस, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये जो वीडियो है वो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा। तो ये देखिए, हमारी प्लेट्स जो है वो डल चुकी है और अच्छे से सेट करने के लिए इस तरह से आप सारी प्लेट्स को इकट्ठा कर लीजिए और दबा लीजिए। और देखिए, कमर की जो लेंथ है वो यहाँ पर 5 इंच आ रही है। 3 नंबर गोपाल जी के लिए हमें 5 इंच ही चाहिए। अब हम यहाँ पे अपर पार्ट बनाएंगे, तो अपर पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे 10 इंच लंबाई और लगभग 2.5 इंच चौड़ाई का फैब्रिक लिया है। हमें क्या करना है, बस सिंपली इस तरह से फ़ोल्ड करके और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हम यहाँ पे जो नैपी भी इसी में ही अटैच करेंगे, जिसलिए मैंने यहाँ पर 10 इंच ली है। अब क्या करना है, इस तरह से हमें पलट लेना है। बहुत आसानी से पलट लिया है, देखिए मैं आपके सामने ही सारे को पलट लिया है। अब हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे जिस तरफ से हमने इसको सिला है।
अच्छे से सेट कर लीजिए और अच्छे से यहाँ पे जिस तरह से सिलाई लगाई थी उस तरफ से सेट करके सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए बहुत आसानी से बन जाएगी गाइस। अगर आप बिगिनर तभी पे आप बहुत आसानी से ड्रेस को बना लेंगे। अब देखिए हमें इस तरह से किनारों को पकड़ के और थोड़ी दूरी पर सिलाई लगा देनी है और डबल सिलाई लगाइएगा। तो आप सिलाई को लॉक कर दीजिए या फिर इस तरह से सिल लीजिए। अब देखिए हमें चुन्नी को अटैच कैसे करना है। ड्रेस को उल्टे साइड में रखिए इस तरह से। अच्छे से प्लेट्स को जो है वो आप सेट कर लीजिए और ड्रेस को उल्टी साइड रख के उल्टे ही मोड़ कर जो चोली है उसको इस तरह से उल्टे रखिए और ड्रेस के सेंटर में एक सिल लीजिए इस तरह से। एकदम ड्रेस के सेंटर में चोली को रख के सिल लेना है। ये देखिए सिल लिया है। अब हम यहाँ पे नेफा लगाएंगे। गाइस मैंने आपको बताया था कि जो फैब्रिक की चौड़ाई है ना वो एक्स्ट्रा थी, तो सबसे पहले मैंने तो इसमें प्लेट्स डालनी थी और जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए थी उतनी चौड़ाई पे मार्क लगा करके और बाकी का मैंने कट कर लिया था। और देखिए हम इस तरह से बेल्ट लगाएंगे इसका। दोनों साइड ही सिलाई को लॉक करना है। ये देखिए इस तरह से। और मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि जो प्लेट्स में है उसको एक साथ ना सिलें क्योंकि इसका घेरा जो है वो ख़राब हो सकता है। हम बाकी का एक्स्ट्रा कट कर देंगे और इस जगह पर हम डोरी डालेंगे। और गाइस जब मैं इसको सिल रही थी ना तो पता नहीं जो वीडियो है वो रुक गई थी क्योंकि कॉल आ गया था जिस वजह से। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दीजिएगा। बस कुछ नहीं किया है, मैंने मोड़ करके और डोरी डाल करके और सिल लिया था जिस तरह से हमने पहले सिला था। सिलाई को लॉक कर लिया था। तो आप अभी देख सकते हैं इसी तरह से बस प्लेट्स को पकड़ करके और बैक साइड से मोड़ के इस तरह से सेट करके और मैंने सिल लिया है। बस डोरी पे जो है वो मैंने सिलाई नहीं लगाई है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड सिलाई को लॉक करना है। और ये देखिए हमारी ड्रेस जो है वो रेडी हो गई है। और हमारा सर्कल है ना वो ड्रेस का सर्कल है वो भी बहुत अच्छा आया है। वो इसी वजह से आया है क्योंकि जो हम जब नेफा लगाते हैं ना तो हम प्लेट्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिलते हैं, एक साथ नहीं सिलते हैं। और अब देखिए मैंने यहाँ पे कैप के लिए 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई मतलब 3x3 का ही फैब्रिक लिया है। 2 फैब्रिक लिए हैं एक्चुअली। हमें क्या करना है इस तरह से 2 बार फोल्ड करके और जहाँ पे खुली साइड है उस साइड से गोलाई में कट कर लेना है। देखिए इस तरह से एकदम गोलाई में कट कीजिएगा। देखिए अब हमें क्या करना है बस यहाँ पे गोल गोल सिलाई लगा देनी है और सिलाई को लॉक ज़रूर करना है क्योंकि जब हम पलटेंगे ना तो फिर उससे सिलाई खुलने का डर रहता है। देखिए हम पूरी गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे और थोड़ी दूरी पर रोक देंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। बहुत आसानी से पलट जा रहा है। देखिए मैंने आपके सामने ही पलट लिया है और किसी भी टूल से हम इसके किनारों को जो है वो अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से पलट जाएगा गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो खुली साइड थी उसको हम इस तरह से पलट करके अंदर की साइड से डाल करके और सिल लेंगे। पूरी में ही सिलाई लगा देनी है। ये देखिए अब हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे। तो मैंने 3 नंबर गोपाल जी के लिए यहाँ पे 3.5 इंच की इलास्टिक ली है। और जितना गाइस आप खींच सकते हैं ना उतना आप खींच के सिलाई लगाइएगा इलास्टिक पर यह है कि आपको स्टार्टिंग में लॉक ज़रूर करना है ताकि वो निकले नहीं। और जितना आप खींच सकती है उतना खींचिए क्योंकि मैंने यहाँ पे 3.5 ली है तो ये लगभग 7-7.5 इंच तक खींचेगा, एकदम डबल हो जाएगा। ये देखिए जितना खींच सकते हो उतना खींचिए और लास्ट में दोनों तरफ ही लॉक कर दीजिए। हमारी जो कैप है ना वो एकदम बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए एकदम गोल बनी है और मैंने आपको गोपाल जी को पहना के दिखाया ही है, उनकी एकदम फिट आ गई थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट